एपिसोड शुरू होता है में काफी सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं और उनके पीछे एक लड़का कई प्रीस्ट के साथ आ रहा होता है, लेकिन तभी सोल्जर्स के पास एक स्पेल कास्ट होता है और उसमें से वेपन्स निकलने लगते हैं और सोल्जर्स काफी बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि घायलों को सॉर्सरर के पास भेज दो और बाकी सब पीछे हट जाओ। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और उसका नाम सागरुआ होता है। फिर वो जायंट स्केलेटन उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी तलवार से उस अटैक को खत्म कर देता है। फिर उनमें से एक प्रीस्ट कहता है भूल भुलैया बढ़ती ही जा रही है और वो कहता है ये सब उस फियरलेस नेक्रोमेंसर का काम है और वो लोग एक दूसरे के ऊपर काफी हैवी अटैक करते हैं। लेकिन तभी वो कॉर्प्स गॉड एक स्पेल कास्ट करता है और उस पर काफी सारे वेपन्स फेंकता है, लेकिन सागुरा उन सबको अपनी शॉट से हटा देता है। तो कॉर्प्स गॉड काफी हैवी अटैक करने लगता है, तो सागुरा एक शील्ड बना लेता है। फिर कॉर्प्स गॉड एक बाहर एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, उसमें काफी सारी सोल्स आने लगती हैं और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। फिर वहां पर एक स्पेल कास्ट होता है, वहां पर काफी सारी हड्डियां और सोल्स आने लगती हैं और उसमें से एक ड्रैगन निकलता है। तो सागुरा अपनी शॉट को स्पेशल शॉट बना लेता है और उस ड्रैगन की 2 टुकड़े कर देता है। तो एक प्रीस्ट कहता है कि जब तक हम इसे यहाँ पर क्रश नहीं करेंगे तो ये सारे कॉप्स दुनिया को कंज्यूम करते रहेंगे। तो एक प्रीस्ट कहता है क्या सर सागुरा इस कॉप्स गॉड को हरा पाएंगे? और यहाँ पर इन लोगों की काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। तो कॉप्स गॉड अपने स्केलेटन हैंड से अटैक करता है, लेकिन सागुरा उसको अपनी शॉट से रोक लेता है। सागुरा अपने चारों तरफ एक स्पेल कास्ट करता है, उन सबकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको पीछे धकेल देता है। फिर कॉप्स गॉड एक स्पेल कास्ट करता है, उसके सामने पूरी की पूरी स्केलेटन आर्मी खड़ी कर देता है। कहती सर सागुरा कभी नहीं हारेंगे और मौत से नहीं डरते हैं और सागुरा अपनी ईविल आई एक्टिवेट कर लेता है। फिर हमें सागुरा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर सारी सोल्स कहती हैं कि ये तुम्हारी गलती है कि हम मारे गए और तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह सागुरा बैठा होता है और वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं, उसको अपने साथ ले जाते हैं। हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स की मरी हुई सोल सागुरा से कहते हैं तुम भी हमारी तरह कष्ट सह के मरोगे। फिर सागुरा चर्च के लिए काम करने लगता है और वो काफी सारे मॉन्स्टर और सोल्जर्स से लड़ता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। सागुरा कॉप्स गॉड से कहता है कि तुमने काफी सारी सोल्स को सेक्रीफाइस किया है। तो कॉप्स गॉड सागुरा से कहता है अच्छा तुम्हारे पास भी ईविल आई है? तो उनमें से एक प्रीस्ट कहता है कि ईविल आई क्या होती है? तो उसे एक प्रीस्ट बताता है कि सागुरा का जन्म ईविल आई के साथ हुआ था और सागुरा ने जितने मॉन्स्टर और लुटेरों को मारा है उन सब की सोल्स को वो देख सकता है और बर्ड और बक्स की भी सोल को वो देख सकता है। और जिनके पास ईविल आई होती है उनमें से अधिकांश लोग अपनी लाइफ को चर्च के हवाले कर देते हैं और जो ईविल आइज को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कॉप्स गॉड की तरह नेक्रोमेंसर बन जाते हैं। फिर वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। सागुरा फायर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन उससे स्केलेटन आर्मी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सागुरा सबको एक एक करके मारने लगता है। सागुरा ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिरा देता है, जिससे स्केलेटन आर्मी और कॉप्स गॉड दब जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के सागुरा कॉप्स गॉड पर काफी बड़ा फायर स्पेल यूज करता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है और उसका ट्रू फॉर्म दिखने लगता है, जो कि एक दिमाग होता है। सागुरा कहता तुम इतनी छोटी चीज के लिए गार्ड कर रहे थे? तो कॉप्स गॉड कहता लाइफ से बस मेरे लिए प्ले थिंग है। तो सागुरा कहता तुम्हें क्या लगता है तुम ग्रिम रीपर जैसे एक गॉड हो? तो कॉप्स गॉड कहता है गॉड हमारी तरह गेम नहीं खेलते और जैसा मैं और तुम ईविल आई का यूज करते हैं ऐसा वो नहीं करते। तो सागुरा कहता है मैं तुम जैसा नहीं हूँ, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तो कॉप्स गॉड कहता है चलो हम अपनी लाशों का ढेर बनाते हैं और ग्रिम रीपर होने का नाटक करते हैं। तो कॉप्स गॉड काफी बड़ा स्पेल कास्ट करता है। तो सागुरा कहता है मैंने ऐसा स्पेल कभी भी नहीं देखा है। तो कॉप्स गॉड कहता है चलो हम इस गेम को यहीं पर एंड करते हैं। तो सागुरा कहता है अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो यहाँ का लैंड और यहाँ के बच्चों का कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। और सागुरा भी काफी बड़ा स्पेल कास्ट करता है, वो प्रीस्ट भी उसकी मदद करते हैं और सागुरा फुल पावर से अटैक करता है, उसकी शील्ड भी तोड़ देता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। फिर हमें एक लड़की की आवाज आती है जो कहता है मुझे अपनी थोड़ी बहुत मेमोरी याद है और वो कहता है मैंने एक स्पेल भी तो कास्ट किया था, क्या वो अभी तक एक्टिवेट है? और फिर उसकी आंख दूसरी वर्ल्ड में खुलती है और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ? और वो कहता है मुझे बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और हमें पता चलता है उसकी गले पर एक घाव होता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है और वो कहता है ये कैसी जगह है? फिर उसके सामने एक ड्रोन आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक लड़का दिखाया जाता है जो कि फोन लगा कह रहा होता है जल्दी से जल्दी उसे कैंसिल कर दो, उसकी बॉडी गली हुई नहीं है और वो जिंदा है, क्या तुम मारने में से फेल हो गए थे? और उसके गले पर काफी गहरा घाव, लेकिन वो नॉर्मल लोगों की तरह बाहर घूम रहा है। और भाई मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि हमारी मेन कैरेक्टर का नाम पोल कासिनोयामा है और वो कहते हैं ऐसा आर्किटेक्चर मैंने कभी भी नहीं देखा है और क्या वो प्रोजेक्शन मैजिक है, लेकिन मैं मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार ये कैसा वर्ल्ड है और मैं कहाँ पर हूँ? और वो एक जगह पर बैठ जाता है और वो कहता है यहाँ के बच्चे भी हेल्दी और इनके मुंह पर भी स्माइल है और लगता है ये पीसफुल वर्ल्ड है। और वो कहता है उस देश का क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता कि मैं वापस जा भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम इसका भविष्य तो होगा। तभी पोल के पीछे 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो कुछ कहते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है।
तो ये कहता है कि मैं इस लैंग्वेज को बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स उसकी समझ में आने लगते हैं। तो पुल का कहता है क्या मैं इस बॉडी की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, और वो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं तुम्हारी शर्ट पर ब्लड है ना कि कोई डिजाइन। और वो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं क्या तुम ठीक हो और क्या तुम अपना नाम बता सकते हो। तो पुल का कहता है तो अच्छा ये जैपनीज है। तो पुल का कहता है इस बॉडी का नाम पुल का शिनोयामा है। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं लगता है ये बच्चा फॉरेन टूरिस्ट है। और वो कहते हैं तुम्हारी गली पर तो सीरियस इंजरी है। और वो कहते हैं लगता है ब्लीडिंग रुक गई, लेकिन तुम्हें इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी वहाँ पर एक लड़की पुलिस ऑफिसर के ऊपर पैर रख के आती है और वो पुलका से कहती है थैंक गुडनेस तुम ठीक हो, और वो पुलका को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है यहाँ पर शिनजुकू में कुछ भी हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लड़की पुलका को एक गली में लेके आई होती है और वो कहती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, और वो अपना नाम मेसाकी साकियामा बताती है। और पुलका को उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आने लगती है। तो पुलका कहता है ये पक्का बॉडी ओनर को जानती होगी, और वो लड़की पुलका को उल्टा लटका देती है और वो पुलका को गले लगा लेती है। और वो कहती है चिंता मत करो तुम घोस्ट नहीं हो। और वो कहती तुम अभी जिंदा हो। तो पुलका उसे थैंक यू कहने लगता है। तो वो कहती है मुझे थैंक यू मत कहो क्योंकि मैं तुम्हें फिर से मारने वाली हूँ, लेकिन आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गए। फिर पुलका को उसकी मेमोरी याद आने लगती है कि ये तो बॉडी किलर है। पुलका वहां से भागने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही लड़का दिखाया जाता है और वो कहता है पुलका सिर्फ 16 साल का और किसी ने उस पर एक हिट के लिए भुगतान किया है। और वो कहता है आखिरकार मिसाकी क्लाइंट क्या सोच रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, पुलका दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठा होता है। पुलका कहता है ऐसा भागना तो होपलेस है, मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। और आखिरकार ये कैसी जगह है मैं स्पिरिट्स को सेंस कर पा रहा हूँ। और वो कहता है यार मैं तो काफी कम मैजिकल एलिमेंट है और इस बॉडी में तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। और वहाँ पर वो लड़की आ जाती है तो पुलका भागने लगता है और वो उसके पीछे कुछ नाइफ फेंकती है, लेकिन वो उससे बच जाता है और वो उससे रॉड उठा के लड़ने लगता है। लेकिन पुलका वहाँ पर कमजोर पड़ रहा होता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और वो उसके ऊपर नाइफ फेंकने लगती है तो उसके एक पैर में नाइफ लग जाता है। लेकिन पुलका पैर में से नाइफ निकाल के वहाँ से भाग जाता है। तो वो लड़की कहती है इनक्रेडिबल। लेकिन मिसाकी कहती है आज तक मैंने कई गैंगस्टर और लोगों को मारा है, लेकिन आज तक मुझे डर महसूस नहीं हुआ है। पुलका भागते भागते एक कमरे या हॉल में आ जाता है और वो कहता है ये कैसी जगह है। और वहाँ पर मिसाकी आ जाती है और वो कहती है याकुजा का एग्जीक्यूशनर ग्राउंड था, यहाँ पर वो लोगों को डिसॉल्व करते थे और यहाँ पर अफवाह फैली है, यहाँ पर गैंगस्टर और घोस्ट रहते हैं। फिर पुलका अपनी ईविल आई एक्टिवेट कर लेता है और पुलका कहता है जो लोग इस जगह को लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे उनको लाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। फिर पुलका कहता है मैं इस बॉडी की आंखों से भी घोस्टों को देख सकता हूँ। और पुलका कहता है ईविल लाइफ सोल की पावर है ना कि किसी बॉडी की। तो मिसाकी कहती है कि तुम लाइफ की काफी कदर करते हो। मिसाकी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का वजन 21 ग्राम होता है, मैं तुम में से वो 21 ग्राम निकालने वाली हूँ। फिर मिसाकी कहती है मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तो पुलका कहता है लाइफ को इतने हल्के में मत लो। और पुलका कहता है लाइफ मेरे लिए प्लेथिंग है और वो एक स्पेल कास्ट करता है, उसमें से काफी बड़ा स्केलेटन हैंड निकलता है और वो मिसाकी को मार देता है। और वो कहता है हमें लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सागुरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा काम अभी पूरा हुआ है। तो लेडी प्रीस्ट कहती है आपने अपना टाइटल कैलेमिटी क्रेसर प्राउड को पा लिया। तो सागुरा कहता है जब मैंने उस पर लास्ट अटैक किया था तो उसने किसी प्रकार का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया था, लेकिन मैं उसकी सोल को अपनी ईविल आई से देख सकता था, लेकिन वो वहाँ से बहुत जल्दी गायब हो गया था। तो सागुरा कहता है क्या मैं वास्तव में उस नेक्रोमैंसर कॉप्स गॉड को मारने में सफल रहा हूँ। तो लेडी प्रीस्ट कहती कॉप्स गॉड के सारे ट्रेसेस इस वर्ल्ड में से गायब हो गए हैं और सर सागुरा आपने इस वर्ल्ड को बचा लिया। सीन शिफ्ट होता है, पुलका दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने इस बॉडी को मारने की कोशिश क्यों की थी, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुम मुझे ऐसी जगह पर लेकर आई जहाँ पर बहुत सारी मैजिकल पावर थी। और पुलका कहता है अब से हम ग्रिमरी पर हत्या का खेल खेलेंगे। और मिसाकी से कहता तुम हमेशा के लिए सोने का नाटक नहीं कर सकती। फिर पुलका एक स्पेल कास्ट करता है, उसमें से बड़े बड़े स्केलेटन हैंड निकलते हैं और उसको बार बार हिला के देखने लगता है और वो देखता है कि ये तो मर चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।